खत्म हुआ इंतजार। आपके भविष्य को देने आकार। बैंक ऑफिसर बनने का सपना अब होगा साकार। जिसका होगा आधार। मिशन आईबीपीएस पीओ का वार। तो जुड़िए मिशन आईबीपीएस पीओ टारगेट बैच के साथ ओनली ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर पता हो कि क्या आने वाला है कल एग्जाम में, तो आपकी तैयारी हो जाती है बहुत शानदार। जी हाँ, महिंद्रास ला रहा है आपके लिए CHSL एग्जाम के सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस, जिसके साथ आपको मिलेंगे अगले दिन के अति संभावित प्रश्न। तो जुड़ना ना भूलें हर दिन हमारे साथ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्या भी कर रहे हैं IBPS RRB 2023 की तैयारी और आप हैं इन चीजों को लेकर परेशान कि कैसा आएगा सवाल, तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि महिंद्रास लेकर आ रहा है आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए अंतिम प्रहार। और इस प्रहार का नाम है लास्ट मिनट बूस्टर। यानी ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2023 तक इन दिनों में शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगी रीजनिंग की क्लास। वहीं पे शाम के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम करेंगे मैथ्स पर वार। मिलते हैं लास्ट मिनट बूस्टर में। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। लिंक को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी सेशन में कनेक्ट हो सकें और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, फटाफट से लिंक शेयर कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं 3 अगस्त का डेली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, दोहे की तरफ। देखते हैं आज का दोहा क्या कहने वाला है। डियर हम बात करें, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखें देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उर्झाई री। डियर कबीरदास जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर बोला गया है, कबीरदास जी कहते हैं तू कहता कागज देखी, तू कहता है कागज में लिखा हुआ देखकर, मैं कहता हूं आंखन देखी। आंखन देखी जो फील करते हैं, जो महसूस करता है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं, इन फ्यूचर ये होने वाला है, ये होगा, हमें कैसे वर्किंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं तू कहता कागज में लिखा हुआ पढ़कर तुम कहते हो, कागज देखी कहते हो, मैं आंखों देखी कहता हूं, जो महसूस किया है वो बताता हूं। फिर नेक्स्ट लाइन में है, मैं कहता सुलझावन हारी, मैं तुमको सुलझाने की कोशिश करता हूं, सुलझा के मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, तू राखियो उलझाई री। और तुम लोग क्या करते हो, उलझने की कोशिश करते हो किसी भी पॉइंट पे, फैक्ट पे, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आप उसको नहीं समझ पाते। तो कबीरदास जी कहते हैं बस मेरी बात को ध्यान रखो और जीवन को क्या सुलझाने के साथ बिल्कुल लेमैन में आप समझते चले। ठीक है, तो कागज लेखी आप कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं मैं कहता हूं आंखन देखी। तो ये सुलझाने की बात करते हैं, इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी पार्ट पर हो रही है, अगर हम बात करें, लाइफ की बात करें या हम किसी चीज को समझने की बात करें, हर चीज अगर हम उसको सुलझाते हुए चले तो बहुत ही आसानी से हम सिंपल वे में उस चीज को देख पाते हैं और हमें उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप बिल्कुल आप डियर समझ पा रहे होंगे। इस दोहे के अर्थ के साथ ही हम आज शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इज, जो भी न्यू ईयर है डियर मैं उनको बता दूं, ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। देन इस सेशन में हम क्या क्या और कैसे डिस्कशन होता है यार, सबसे पहले हम टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में हम कुछ स्टैटिक पार्ट या कंपाइल्ड फैक्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। देन हम MCQ देखते हैं, MCQ के बाद में क्विज विनर अनाउंस करते हैं और देन फिर हम चलते हैं टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पूरा सेशन रहता है जिसमें हम ये सारी चीजों के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आने वाला है, तो दैट इज ईयर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अपडेशन हुआ, बिल्कुल न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, 1 अगस्त बिल्कुल आ चुका है।
तो जीएसटी कलेक्शन जो है, हर मंथ का जीएसटी कलेक्शन डियर बिल्कुल रिलीज होता है। तो अगस्त मंथ शुरू हुआ, वैसे ही जुलाई का जीएसटी कलेक्शन हमें पता चल चुका है और ये डायरेक्टली ये एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, जीएसटी कलेक्शंस किस मंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना कलेक्शन हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए देखते हैं जीएसटी कलेक्शन ऑन प्रीवियस मंथ्स इन 2023 के सारे मंथ्स, 2023 के सारे मंथ्स दिए हुए हैं, कहां पर कितना कलेक्शन हुआ है वो सब कुछ है। ये अपडेट 1 अगस्त को आया। डियर जैन में हम बात करें तो 1,55,922 CR रहा है ना। फेब में बात करें तो फेब में आपका 1,49,577 है ना। जैन में जो है, जैन से फेब में कुछ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मार्च में देखें तो मार्च में बिल्कुल इंक्रीज हुआ जैन फेब सभी से। फिर मार्च के बाद में यार अप्रैल में आ जाएं तो अप्रैल में अगर हम बात करें तो अप्रैल में फिर और इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। मई में बात करें तो मई में डिक्रीज हुआ है। जून की बात करें तो जून में मई से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जुलाई में बात करें तो जुलाई में फिर मई जून से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं, यानी ये सारे मंथ्स जो हैं ये 2023 के हैं और हम जो कंपैरिजन करते हैं वो ईयर किस ईयर से करते हैं, 2022 से करते हैं, 2022 से कंपैरिजन करते हैं। 2022 में अगर हम बात करें तो जुलाई मंथ का जो ये कलेक्शन है, ये अमाउंट, ये फिगर आपको ध्यान रखना है, ये फिगर आपको लेटेस्ट में ध्यान रखना है। जो भी एग्जाम्स आपके लेटेस्ट होंगे फाइनल, ये अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है जुलाई मंथ का। तो डियर यहाँ पर जो जुलाई मंथ में कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 1,65,105 CR, ठीक है। द रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 आर 11%। लास्ट ईयर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 11% का इंक्रीज देखने को मिला है, हायर देन द जीएसटी रेवेन्यूज इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर, यानी हम बात करें जुलाई 2022 में जो कलेक्शन था उसका कितने परसेंट इंक्रीज है उससे, तो उससे 11% इंक्रीज हमें देखने को, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। डेटा रिलीज कौन करता है डियर, ये डेटा आपका जीएसटी का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आप ये पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं। ये अमाउंट ध्यान रखिए कितने परसेंट का, 11% का। एज अ इंफॉर्मेशन भी हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। तो बस आपको ये फिगर, ये अमाउंट ध्यान रखना है, ये फिगर ध्यान रखना है। 11% का इंक्रीमेंट हुआ है। डेटा कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई होप इतना क्लियर, बिल्कुल है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ईयर हम चले हैं तो नेक्स्ट देखिए एक अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है और ये अपॉइंटमेंट आ रहा है आईबी सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा टेक्स एडिशनल चार्ज दिया गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, ठीक है डियर। आईबी सचिव हैं अपूर्व चंद्रा जी, इनको दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ना। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, ठीक है डियर। चलिए देखेंगे कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो सेक्रेटरी हैं आपके, इनका नाम निकल कर आ रहा है अपूर्व चंद्रा। तो अपूर्व चंद्रा जी को ये क्या किया गया है, एज अ इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडिशनल चार्ज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है और यहां पर इनको एज अ सेक्रेटरी सचिव के पद पर इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है डियर। तो सूचना एवं प्रसारण सचिव हैं, है ना। ऑलरेडी ये अपूर्व चंद्रा जी जो हैं ये कहां पर सचिव हैं, तो ये डियर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी ऑलरेडी हैं। इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ना। सेक्रेटरी हैं ऑलरेडी, ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा जी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ सेक्रेटरी किसका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। आई होप बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे डियर, है ना। अतिरिक्त प्रभार या तो एडिशनल चार्ज बोल देते हैं या फिर इंटरिम बोल देते हैं डियर, है ना। इंटरिम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इंटरिम मतलब अंतरिम सेक्रेटरी, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं अंतरिम, है ना।
तो सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है डियर, है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई होप बिल्कुल आपको इतनी क्लियर हुई होगी, है ना। तो फटाफट से बता दीजिए एक बार, क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं है, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देख रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये अप्रूवल किसने दिया है? तो डियर ये अप्रूवल दिया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, इसके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है, हैज अप्रूव्ड। ठीक है, इसके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है, अप्रूव्ड, इसके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ एडिशनल चार्ज बनाया गया है ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिस्टर चंद्रा टिल के राजारामन रेलवेज। भाई के राजारामन जो है इनको रिप्लेस किया है ना, जो अपूर्व चंद्रा जी हैं इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो रिप्लेस किया है डियर के राजारामन को। रिप्लेस किसे किया है? के राजारामन, के राजारामन जी को क्या किया है? रिप्लेस किया है, के राजारामन जी को रिप्लेस किया। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, रिप्लेस किसे किया है? के राजारामन जी को किया है ना। एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा जी को, अपॉइंटमेंट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, है ना। ये अप्रूवल किसने दिया? DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। आई होप बहुत ही सिंपल सी न्यूज थी, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगस्त 2021 में इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ये सचिव के रूप में पदभार इन्होंने संभाला था अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में। ये तो एडिशनल चार्ज दिया गया है ना। तो बिल्कुल आई होप इतना क्लियर होगा आपको डियर, है ना। अपॉइंटमेंट से न्यूज थी, लेकिन नाम हमें ध्यान रखने हैं कि राजारामन जी का भी, अपूर्व चंद्रा जी का भी, है ना। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, एक अलग तरीके से हम लोगों ने डिस्कस की थी। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। बताइए कौन सा एप्लीकेशन था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, है ना, कौन सा एप्लीकेशन था। उसका फुल फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका फुल फॉर्म भी डिस्कस किया था। जी हाँ, देखिए जैसा कि आप लोग क्लिक कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, उल्लास, है ना, उल्लास। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और ये डियर हम बात करें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है? थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। तो उसी मौके पर क्या हुआ है डियर? अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ है 2023 का, ओकेजन ऑफ कौन सा? थर्ड एनिवर्सरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो इस मौके पर डियर कितने MOU साइन अप किए गए हैं? 106 MOU साइन अप किए गए हैं, 106 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन अप हुए हैं। ठीक है डियर, तो ये न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो डियर बिल्कुल अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023। ठीक है डियर, अब यहां पर कितने MOU साइन अप हुए? 106 MOU साइन किए गए हैं, 106 MOU साइन किए गए हैं। और ये डियर जो आपका देखने को हमें मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम
जो कि 2023 में हुआ। कितने एमओयू साइन अप किए गए? 106 एमओयू साइन अप किए गए हैं। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये कौन सी थर्ड एनिवर्सरी थी? थर्ड एनिवर्सरी, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है रियल, है ना, ठीक है, बिल्कुल इतना क्लियर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई और 106 एमओयू साइन अप हुए हैं, तो आपको एमओयू का नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। और कल उल्लास का हमने डिस्कस ही किया था आपको, है ना, उल्लास का फुल फॉर्म एब्रिविएशंस भी बताया था। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये आपको ध्यान रखना है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना, आई होप इतना आपको पॉइंट क्लियर होगा। चलिए चलें नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए स्लाइड पे क्या है, यहाँ पे देखिए एज अ इन्फॉर्मेशन ये चीजें दी हुई हैं। ये जो एमओयू साइन अप हुए हैं किन चीजों को लेकर हुए हैं भाई? हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो इनोवेशंस किया जाए, है ना, इनोवेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर, नॉलेज एक्सचेंज को लेकर, है ना, मल्टीपल डोमेन्स में यहाँ पर क्या हो, शिक्षा आदान प्रदान हो, टेक्नोलॉजीज का, दोनों संस्थाओं के साथ साझेदारी, है ना। तो एमओयू में कई क्षेत्रों में नवाचार को देखा गया, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के साथ साझेदारी शामिल है, जिसमें शिक्षा, उद्योग, अकादमिक संबंधों में सहयोग, एक नए युग की शुरुआत होगी। तो ये एज इन्फॉर्मेशन बस फैक्ट दिए गए हैं, है ना। आपको जो मेन न्यूज है वो आपको ध्यान रखनी है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई? यहाँ पर बात करें एनसीईआरटी ने साइन किए हैं 20 एमओयू साइन किए हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है भाई एनसीईआरटी ने कितने एमओयू साइन अप किए हैं? कितने एमओयू साइन किए हैं? 20 एमओयू साइन किए हैं अंडर द एजेस ऑफ ई विद्या इनिशिएटिव लिया गया है। कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? ई विद्या इनिशिएटिव, ई विद्या इनिशिएटिव लिया गया है विद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सेवरल स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ई कंटेंट। क्वालिटी ई कंटेंट की बात हो रही है एंड इट्स डिसेमिनेशंस थ्रू पीएम ई विद्या, पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल्स इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, है ना डियर? तो बिल्कुल ये न्यूज आपको क्लियर हुई होगी, है ना। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हेडलाइन जैसे आप पूछें क्या नोट करेंगे रियल, तो मैंने जो फिगर में बनाया यही आप नोट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का थर्ड एनिवर्सरी पर हुआ, 106 एमओयू साइन हुए। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट से चलते हैं यार। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल सी न्यूज निकल कर आ रही है। अमेजॉन इंडिया ने क्या किया है? अमेजॉन इंडिया ने अनाउंस किया है सबसे पहला, अमेजॉन इंडिया सबसे पहला अपना फ्लोटिंग स्टोर ओपन करने जा रहा है। और कहां पर? डल लेक में। डियर मैं बताऊं, कभी भी फ्लोटिंग स्टोर ओपन होता है ना, तो मैक्सिमम देखने को मिलता है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता हो तो गेस करने को, अगर आप गेस करें तो डल लेक हमेशा देखने को मिलता है। हमें ये हमेशा आपका फ्लोटिंग जो स्टोर, जितने भी फ्लोटिंग, आपका फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ, फ्लोटिंग एंड अदर ग्रीन वेज के लिए आपके वेजिटेबल मार्केट ओपन हुई, तो ये सारे के सारे फ्लोटिंग जो होते हैं हमेशा के हमेशा डल लेक में होते हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है अमेजॉन इंडिया से। अमेजॉन इंडिया ने अनाउंस किया है अपना फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर ओपन कर रहा है। कहां पर? डल लेक में। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल यही न्यूज है, और है ना, बिल्कुल यही न्यूज है आपकी। अमेजॉन इंडिया ने अनाउंस किया है ओपन फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर, कहां पर ओपन कर रहा है? डल लेक में, ठीक है। चलिए देखते हैं सेम अमेजॉन इंडिया, फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर, फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर डल लेक इन श्रीनगर, डल लेक इन श्रीनगर। तो अमेजॉन इंडिया ने फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर ओपन किया है, कहां पर? डल लेक श्रीनगर में, है ना। आई हैव स्पेस क्या है? आई हैव स्पेस एक जो है ये आपका स्कीम है, किसकी? अमेजॉन इंडिया की, है ना। अमेजॉन इंडिया आई हैव स्पेस, अमेजॉन इंडिया हैज अनाउंस ओपन इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन फेमस डल लेक इन श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भाई आई हैव स्पेस की अगर बात करें, आई हैव स्पेस जो प्रोग्राम है अमेजॉन का, इसको इसने लॉन्च कब किया था? 2015 में लॉन्च किया था। हैज इसी प्रोग्राम के जरिए 28,000 नेबरहुड किराना पार्टनर्स बनाए, किसने? अमेजॉन ने। और अबाउट 420 टाउन्स में एंड सिटीज में इंडिया के क्या किए? अपने स्टोर्स को ओपन किया है, किसने? अमेजॉन।
ठीक है डियर। तो बस सीधा सा पॉइंट है, इतना आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। अभी हाल ही में बताइए अमेजॉन इंडिया ने अपने स्टोर पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां पर ओपन करने की बात की है? डल लेक में की है ना? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर बात करें तो देखिए न्यूज आ रही है इसरो से। इसरो की बात करें, इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C56। PSLV C56 ये जो लॉन्च व्हीकल है हमारा यार, इसके थ्रू हमने सिंगापुर के 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को हमने श्रीहरिकोटा से क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। अब यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनेगा, अभी बताइए हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, कितने सैटेलाइट्स को लेकर गया? तो ये कितने सैटेलाइट्स लेकर गया? नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपको ध्यान रखने हैं 7। ठीक है, किसकी मदद से लेकर गया है? PSLV C56, ये ध्यान रखना है। ऑप्शंस में PSLV C46, 56, 66 इस तरह से ऑप्शंस क्रिएट कर सकता है। तो इसरो लॉन्च PSLV C56 कैरिंग 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है डियर, तो बस यही न्यूज आपको ध्यान रखनी है। इसरो ने लॉन्च किया है, हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इसरो launched 7 Singaporean सैटेलाइट्स और ये किसकी मदद से गए हैं? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56। डियर आई होप इतना सब समझ आ रहा होगा आपको अभी तक जो भी डिस्कस हो रहा है ना? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो इसरो successfully launched its proven PSLV rocket carrying 7 Singaporean satellites from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो PSLV C56 कहां से लेकर गए? श्रीहरिकोटा। सारे जो परीक्षण होते हैं वो यहीं से होते हैं या फिर आपका उड़ीसा का वेहलर द्वीप है वहां से होते हैं। ठीक है, और एक अभी बहुत ही जल्द तमिलनाडु में एक और आपका लॉन्चिंग पैड बन रहा है। बताइए कहां पर, तमिलनाडु के किस प्लेस पर बन रहा है? बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से होते हैं, श्रीहरिकोटा से होते हैं। तमिलनाडु का कौन सा प्लेस है जहां से भी लॉन्चिंग हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगी? ठीक है डियर, तो आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चीज हम चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो देखिए क्या बोल रहे हैं। DSSAR हैज सिंथेटिक एपर्चर रडार। SAR क्या है डियर? सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड दैट अलाउज इट्स प्रोवाइड कवरेज डे एंड नाइट इन ऑल सीजन्स। भाई यहाँ पर किसी भी मौसम का, किसी भी टेम्परेचर का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो आपका DSSAR है, DSSAR इसके थ्रू यहाँ पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसरो PSLV C56 यह मिशन PSLV की कौन से नंबर की डियर ये उड़ान थी? तो ये भी आप याद रख सकते हो, 58th फ्लाइट ऑफ PSLV। ठीक है डियर, और PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। जो भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। कितने सैटेलाइट है? 7, श्रीहरिकोटा, PSLV C56। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पर देखिए, एक MOU निकल कर आ रहा है। इंडिया एंड पापुआ न्यू गिनी के साथ MOU साइन हुआ है, और ये MOU साइन हुआ इंडिया स्टैक को लेकर, इंडिया स्टैक कोलैबोरेशन। अब पॉइंट आएगा सर ये इंडिया स्टैक क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसी पॉइंट पर मैं आपको बता दूं इंडिया स्टैक क्या है। यार इंडिया स्टैक है जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कैसे हम लाई कर सकें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड अदर, किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी को कैसे रीच किया जाए, कैसे आपका उसको ग्रैप्स किया जाए, उसको लेकर भारत और पापुआ न्यू गिनी इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। इंडिया स्टैक सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज, सारे के सारे आपका टेक्नोलॉजी एफर्ट्स, उन सारी चीजों को यहाँ पर लेकर चले तो वही आपका इंडिया स्टैक में आता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया स्टैक को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया स्टैक रिफर्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बिल्ट एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। क्या है? इंडिया स्टैक एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू
इंडिया की जो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रही है उसको डिजिटल इरा से कैसे कनेक्ट किया जाए, डिजिटल इरा से कैसे कनेक्ट किया जाए और कैसे वो अपनी लाइफ को आसान बना सके, उस पर ये काम किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। क्या है इंडिया स्टैक? एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान से समझिएगा इंडिया स्टैक क्या है। इंडिया स्टैक्स रिफर्स टू एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, टू बिल्ड एन, जो कि एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को लाने की बात कर रहा है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन को डिजिटल एज के साथ क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। इट्स वेबसाइट डिस्क्राइब्स इट्स मिशन एज, भाई इसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है इस वेबसाइट में, तो हम लोग देखेंगे। चलें, इंडिया स्टैक इज अ सेट ऑफ अ ओपन एपीआई। डियर, ओपन एपीआई पे फोकस किया गया। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई दैट इनेबल गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट्स इनेबल्ड हो, बिजनेसेस इनेबल्ड हो, स्टार्टअप्स इनेबल्ड हो एंड डेवलपर्स टू सॉल्व इंडियाज डिफिकल्ट प्रॉब्लम टुवर्ड्स प्रेजेंसलेस यानी ऑनलाइन, चीजें ऑनलाइन हो, पेपरलेस हो एंड कैशलेस सर्विसेज डिलीवर करें, कैशलेस सर्विसेज डिलीवर करें। तो इंडिया स्टैक आप समझ पा रहे होंगे डियर, है ना। तो यहां से पापुआ न्यू गिनी के साथ हम अपनी चीजों को क्या करें, उनके साथ एक्सचेंज करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, उनको टेक्नोलॉजीज दें और वो अपने यहाँ की टेक्नोलॉजीज को क्या करें, शेयर करें। ठीक है डियर, तो इंडिया स्टैक आप समझ पा रहे होंगे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडिया स्टैक बोल देते हैं। एक ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको हम क्या, इंडिया स्टैक बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करने की बात है। इंडिया की पॉपुलेशन को डिजिटल इरा के साथ, डिजिटल एज के साथ क्या करना, कनेक्ट करना, जिसमें ओपन एपीआई को ध्यान दिया जाए, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को लाया जाए जिससे इनेबल हो गवर्नमेंट, बिजनेसेस, स्टार्टअप, है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टुवर्ड प्रेजेंसलेस किया जाए, पेपरलेस किया जाए, कैशलेस किया जाए। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। इंडिया स्टैक आपको समझ आया होगा। तो जस्ट जैसे हमने देखा, तो इसी इंडिया स्टैक को लेकर दो कंट्रीज ने एमओयू साइन किया है, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी और इंडिया। क्लियर है? चलिए, सेम स्लाइड आपकी डियर हिंदी में भी है। इंडिया स्टैक भारत की आबादी को डिजिटल युग में लाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को संदर्भित करता है। इसकी वेबसाइट इसके मिशन का वर्णन इस प्रकार करती है कि इंडिया स्टैक ओपन एपीआई का एक सेट है, सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप, डेवलपर्स की उपस्थिति रहित, कागज रहित, कैशलेस सभी वितरण की दिशा में भारत एक कठिन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है भाई कैसे कनेक्ट करें। तो बस अब जो भी पॉइंट है आपने इंडिया एक तरफ लिख लिया है डियर, है ना, इस तरफ आपका आ जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी एमओयू साइन हुआ है, इंडिया स्टैक, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्या यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं भाई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी शॉर्ट में अगर बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी मिट्टी बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये इंडिया का हो गया। और अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यहाँ MICT बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ पापुआ न्यू गिनी। साइन द MOU साइन हुआ है फॉर शेयरिंग इंडिया स्टैक सक्सेसफुली डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड अ पॉपुलेशन स्केल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस पे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये हस्ताक्षर भैया कहाँ, न्यू दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, लागू सफल डिजिटल समाधान इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया स्टैक को साझा करेगा, कौन साझा करेगा, इंडिया साझा करेगा, किसके साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ। चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट ईयर एमओयू हस्ताक्षर समारोह में भारतीय पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रेसिडेंट जो हैं, सीईओ हैं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के, वो कर रहे थे और उनका नाम क्या है, अभिषेक सिंह। उनका नाम क्या है, अभिषेक सिंह। ठीक है, तो अभिषेक सिंह जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस यानी नेशनल ई गवर्नेंस
नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ है। ठीक है डियर, चलिए तो बिल्कुल यार यहां से ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अभिषेक सिंह जी हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज भी बिल्कुल एमओयू से आ रही है और ये एमओयू साइन हुआ है इंडिया और लाओस के बीच। किसके बीच साइन अप हुआ है? इंडिया और लाओस के बीच हुआ है। यहां पर क्या पॉइंट डिस्कस हो रहा है यार? भारत और लाओस ने 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। इंडिया ने लाओस के साथ किए हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। कौन से इम्पैक्टेड प्रोजेक्ट हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक तरफ आ गया आपका इंडिया, एंड आपका कंट्री बिल्कुल आ जाएगा लाओस, ठीक है। लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साइन एंड 5 एमओयू साइन हुए हैं, 5 एमओयू साइन हुए हैं फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हैं, 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट्स कौन से हैं डियर, एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ, तो भैया कौन सी फील्ड्स हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं बिल्कुल। एजुकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, आईटी है, ठीक है। तो आईटी से 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। तो आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जल हो गया, सुविधा हो गया, आईटी के, तो ये आपके पॉइंट हो गए जहां पर एमओयू, जिस पर एमओयू साइन अप किया गया, ठीक है। तो इंडिया लाओस 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट साइन अप हुए हैं, 5 एमओयू साइन अप हुए हैं। लाओस की कैपिटल करेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना डन है सभी का, ठीक है डियर, समझ आ रहा है सभी को? आई होप बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन नहीं। चले नेक्स्ट बात करें तो भाई क्या बोल रहे हैं, द इंडिया साइड वॉज लेड सेक्रेटरी ईस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सौरभ कुमार एंड डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ लाओस पीडीआर फॉक्सी खैखेमफिथोने, फॉक्सी खैखेमफिथोने लेड दिस साइड। भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया विदेश मंत्रालय के सचिव ने किया। विदेश मंत्रालय के जो सचिव है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने किया, और ये सेक्रेटरी कौन है? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार कौन है? सौरभ कुमार है। और अगर हम लाओस की तरफ से बात करें, लाओस की तरफ से डियर फॉक्सी खैखेमफिथोने, फॉक्सी खैखेमफिथोने, ठीक है डियर। तो फॉक्सी केवल ध्यान रखिए और खैखेमफिथोने, है ना, ऐसे नाम आप ध्यान रख सकते हैं, नाम बहुत ही ठीक है। तो इनके साथ में ये हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी जो है सौरभ कुमार जी के द्वारा ये एमओयू साइन अप हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड आईटी, ठीक है। चले इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल डियर, शूटर आपको दिख रहे हैं, इंडियन शूटर्स हैं एचर्स विन 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 4 गोल्ड मेडल्स। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, जो कि चाइना के चेंगडू में हुए हैं, है ना, चाइना में हुए हैं, और चाइना के चेंगडू में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? चेंगडू, चाइना के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स देखने को मिले। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ने इंडिया के आपके शूटर्स ने, निशानेबाजों ने, तीरंदाजों ने कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल्स आपके विन किए हैं, और इनमें से 4 क्या है? गोल्ड मेडल है। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आएंगे। तो भाई हम बात कर रहे हैं भारतीय निशानेबाजों की, इंडियन शूटर्स की, आर्चर्स की, है ना, इंक्लूडिंग 4 गोल्ड मेडल विन किए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, और ये कहां पर हमें देखने को मिले हैं? चाइना के चेंगडू में, ठीक है,
चाइना के चेंगडू में देखने को मिले हैं। ठीक है, और निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नाम देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर साहब तोमर हैं, दिव्यांश सिंह है, दिव्यांश सिंह पनवर और अर्जुन बॉबिता। ज्वाइंट फोर्सेस आउट क्लासेस लोकल फेवरेट चाइना टू विन द 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने मेंस टीम में क्या गोल्ड मेडल विन किए हैं। तो इनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, दिव्यांश सिंह है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, अर्जुन बॉबिता है। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम में इन्होंने विन किए हैं क्या गोल्ड। ठीक है, गोल्ड विन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो ऐश्वर्य 10 मीटर एयर राइफल में, ऐश्वर्य आल्सो सिक्योर द 10 मीटर एयर राइफल में मेंस इंडिविजुअल इवेंट में जीता है। इसके बाद नेम निकल कर आ रहा है अवनीत कौर, फिफ्थ यूएसए के ऐसा ग्रेस को स्टरफिल इन अ थ्रिलिंग सूट ऑफ क्लिंच इन द कंपाउंड वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्ड। अवनीत कौर ने रोमांचक सूट ऑफ यूएस की एलिसा ग्रेस स्ट्रगल को पछाड़कर कंपाउंड महिला व्यक्तिगत में यहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। नेक्स्ट बात करें तो संगम प्रीत बिस्ला एंड अमन सैनी क्लेम्स द गोल्ड एंड द ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने विन किया है इंडिविजुअल इवेंट में, है ना। इंडिया हैव द 17 मेडल्स, इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स विन किए हैं। 9 डियर गोल्ड हैं, गोल्ड मेडल कितने हैं 9 हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं आपके, 3 सिल्वर मेडल हैं एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 9 3 5 ऐसे ध्यान रखेंगे। होस्ट चाइना लीड द स्टैंडिंग विद अ हॉल ऑफ 21 मेडल्स, और चाइना ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल 21 चाइना ने जीते हैं और चाइना सबसे टॉप पे रहा है ना। इंडिया ने 17 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 9 3 5। तो आप ये जो मेन फिगर हमने बनाया था, टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, इंडिया ने टोटल मेडल आपके जीते हैं 17 में 9 आपके गोल्ड हैं, 9 गोल्ड हैं, 3 आपके सिल्वर हैं और 5 आपके क्या हैं ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। सारे आपके जो शूटर्स हैं इनके भी नाम आप ध्यान रखेंगे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पवार और अर्जुन बॉबिता। ठीक है, इसके बाद और भी नेम निकल कर आए। अवनीत कौर ने सूट ऑफ, ये वुमेन्स सिंगल में, वुमेन्स में इन्होंने कैटेगरी में आपका अवार्ड विन किया है, गोल्ड मेडल विन किया है। इसके बाद संगम प्रीत बिस्ला और अमन सैनी की बात करें तो इन्होंने भी पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने 17। और किस प्लेस पर रहा है, सेकेंड प्लेस पर रहा है कौन, इंडिया। फर्स्ट प्लेस पर कौन रहा है, चाइना रहा है, और चाइना ने कितने मेडल विन किए हैं 21। ठीक है डियर, और मेजबानी भी किसने, चाइना ने की। और डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई ये कहां पर देखने को मिले हमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हमें चाइना के चेंगडू में देखने को मिले, जो कि हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, चाइना के चेंगडू। ठीक है डियर, इतना पॉइंट आए हो आपको क्लियर होगा, है ना। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट हम बात करें डियर, बात हो रही है टेलर फ्रिट्ज की। टेलर फ्रिट्ज, बिल्कुल डियर, टेलर फ्रिट्ज ने अपने करियर का 6था एटीपी टूर खिताब जीता है ना। अटलांटा ओपन इन्होंने जीत लिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताइए अभी हाल ही में एटीपी टूर खिताब अटलांटा ओपन को किसने विन किया है, तो टेलर फ्रिट्ज ने किया है, और ये बिल्कुल यूएस से बिलोंग करते हैं। टेलर फ्रिट्ज की बात करें तो अटलांटा ओपन इन्होंने विन किया है ना, टेलर फ्रिट्ज। चलिए तो टेलर फ्रिट्ज ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, टेलर फ्रिट्ज। ठीक है, इन्होंने अटलांटा ओपन विन किया है, अटलांटा ओपन इन्होंने विन किया है। ये अगर हम बात करें डियर, ये अटलांटा ओपन जो 2023 का है ये इन्होंने विन किया है, और ये जिस इनका सेकंड एटीपी टूर टाइटल है। कौन सा टाइटल है इनका, सेकंड एटीपी टूर टाइटल है, सेकेंड एटीपी टूर टाइटल है। और ये दुनिया के नंबर 9th नंबर के खिलाड़ी हैं। किस नंबर के खिलाड़ी हैं डियर, 9th नंबर के हैं टेलर फ्रिट्ज। सेकेंड एटीपी टूर टाइटल इन्होंने विन किया है अटलांटा ओपन 2023। ठीक है, अटलांटा ओपन 2023। इस ईयर या इस सीजन की बात करें तो इनका ये दोनों ट्रॉफियां घरेलू धरती पर आई हैं, दूसरा इन्होंने जीता, जैसे मैंने बताया सेकेंड एटीपी टूर टाइटल है। तो इनका इस ईयर का ये दूसरा आपका एटीपी टूर टाइटल है, टाइलर फ्रिट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टेलर फ्रिट्ज ने अटलांटा ओपन में ऑस्ट्रेलिया के किसको भैया, इसको डिफीट किसे किया है,
तो डिफीट किसे किया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डिफीटेड अलेक्जेंडर वुकिक, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर वुकिक, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है डियर, इतना पॉइंट आपका क्लियर होगा, है ना। अपना छठा कैरियर खिताब जीता है। ये टेलर फ्रिट्ज का कौन सा डियर खिताब है? इनका ये 6 कैरियर टाइटल है। कौन सा टाइटल है? 6 कैरियर टाइटल है। ए बी पॉइंट आप एडिशनल यहीं पर ऐड कर लेंगे। 6 टाइटल है इनका, ठीक है। तो ये था डियर आज के हमारा न्यूज का सिलसिला। आई होप आपने सारी न्यूज को क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आपने न्यूज को एंजॉय किया है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट किया, डिस्कस किया, है ना। तो अगर न्यूज को एंजॉय किया तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, है ना, फटाफट से सेशन को लाइक करें। और फिर हम लोग चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट डेज स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ। जैसा आप सभी को पता है, स्टैटिक जीके में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है आपका जो एक्सरसाइजेज हैं उनके नेम हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन सारे, है ना। अप्रॉक्स 10 एक्सरसाइज हम डेली डिस्कस करते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग डेज में अप्रॉक्स 30 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 10 हमने आपकी 10 आपकी की थी मंडे को, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, और अब थर्सडे को भी हम आज भी एक्सरसाइज आपकी डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइजेज कल बताया भी था आपको, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन जाती हैं। जब एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हो रही होती है, हमारे करंट का पार्ट होती है। और जब ये एक्सरसाइज नेम जो है इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस देश के साथ होती है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। ये हम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज आ रही है कैरेट एक्सरसाइज आ रही है, CARAT कैरेट। ये बांग्लादेश और यूएस के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जिसे हम कैरेट के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश एंड यूएस, ठीक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बांग्लादेश और यूएस के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे कैरेट के नाम से। फिर हैंड इन हैंड, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी भी गई है हैंड इन हैंड। जब ये एक्सरसाइज हो रही होती है तो करंट में पता है क्या पार्ट बनता है? करंट में पूछा आता है बताइए एक्सरसाइज कौन सा एडिशन है, किस कंट्री के बीच हो रही है, और ये एक्सरसाइज जो किस कंट्री के बीच हो रही है ये पूछा जाता है, कौन सा एडिशन है ये पूछा जाता है, और इसके साथ ही ये पूछा जाता है कि ये किस कंट्री में हो रही है। भाई कभी होता है कि इंडिया में ही दूसरी कंट्री आकर वो एक्सरसाइज हम लोग फ्रेम करते हैं, है ना। कभी होता है कि हम अदर कंट्री, इंडिया का जो पैनल मेंबर्स होते हैं, टीम होती है, वो उस कंट्री में जाते हैं, वो आर्मी ऑफिशियल्स उस कंट्री में जाते हैं और वहां पर एक्सरसाइज करते हैं। तो हैंड इन हैंड जो होती है ये किसके साथ होती है? चाइना के साथ ये हमारी एक्सरसाइज होती है। इंडिया की चाइना के साथ होने वाली एक्सरसाइज हैंड इन हैंड है, बिल्कुल इसका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर ये इंडिया की नेवीज मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवीज मैरीटाइम एक्सरसाइज है डियर। ये अगर हम बात करें नेवीज मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है इसे पश्चिम लहर के नाम से जानते हैं, पश्चिम लहर के नाम से जानते हैं। ये इंडिया की नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, केवल किसी कंट्री के साथ नहीं है, खुद ही इंडियन नेवी करती है इस एक्सरसाइज को, पश्चिम लहर, ठीक है, पश्चिम लहर। फिर इसके बाद में इंडियाज आर्मी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आ रही है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिलकर डियर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है। इसे हम जैपैड के नाम से जानते हैं, जैपैड, ठीक है, जैपैड के नाम से जानते हैं। जब ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहती हैं, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट रहती हैं, कुछ हैं जैसे तो वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे इन हैंड हो गया, है ना, बांग्लादेश, यूएस एंड अदर इंडिया की जो अदर एक्सरसाइज अदर कंट्रीज के साथ रहती हैं। इसके बाद आ रहा है सी कैट की बात करें डियर तो ये किस कंट्री के साथ होती है? तो ये इंडिया की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। देखो आर्मी की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जैपैड, नेवी की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज सी कैट, और नेवी की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नहीं है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो ये है पश्चिम लहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, देखो बात हो रही है इंडियाज मिलिट्री मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इंडियाज मिलिट्री मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एक और निकल कर आ रही है, शांतिर अग्रोसेना, शांतिर अग्रोसेना, है ना, शांतिर एग्रोसेना। ये इंडियाज मिलिट्री एंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। फिर अजरबैजान और टर्की के बीच की एक्सरसाइज है मुस्तफा केमल अटातुर्क, मुस्तफा केमल अटातुर्क, ये अजरबैजान और तुर्की के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। फिर आ रहा है डियर शेयर डेस्टिनी। शेयर डेस्टिनी की बात करें तो शेयर डेस्टिनी जो एक्सरसाइज है चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड, ये 4 कंट्रीज मिलकर एक एक्सरसाइज को करते हैं शेयर डेस्टिनी, शेयर डेस्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट इस बात करें नोमैडिक एलिफेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, नोमैडिक एलिफेंट कई बार डायरेक्टली पूछी गई है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। फिर सी ड्रैगन की बात करें तो द इंडियन नेवी, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडियन नेवी यानी नेवल एक्सरसाइज है डियर। यहाँ पर बात करें इंडियन नेवी की बात होती है, जापान की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कनाडा भी रहता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी रहता है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये सी ड्रैगन, मल्टी लेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, ठीक है डियर। इंडियन नेवी, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आसानी से ध्यान रख सकते हो, फिर इसके साथ कनाडा भी है और कोरिया भी है, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज मिलकर एक्सरसाइज को करते हैं, है ना, और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, जैसा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हो गई इंपॉर्टेंट हमने। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं डियर अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या कहने वाले हैं। फर्स्ट इज, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आप अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, who has been appointed as the next high commissioner of India to the Republic of South Africa। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दिसाद अहमद, श्री प्रदीप कुमार, श्री प्रभात कुमार या फिर डॉक्टर आरिफ अहमद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा आपका श्री प्रभात कुमार, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's first cannabis medicine project is being set up in collaboration with which country's firm। भारत का पहला कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा देश है? यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे। और ये कैनबीज मेडिसिन जो प्रोजेक्ट है भारत के किस राज्य में जो है इसको सेटअप किया जा रहा है? तो बताइए, बताएंगे क्या? मैंने खुद बता दिया, जम्मू में, है ना। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री है यार? कनाडा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ द नेशनल म्यूजियम ऑफ रेलवे सिक्योरिटी एंड जगजीवन आरपीएफ एकेडमी? जगजीवन आरपीएफ अकादमी में रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का आदर्श वाक्य क्या है? जय हिंद, सर्वत्र रक्षक या फिर वर्धनाय संरक्षणम, ठीक है, ज्ञानवर्धनाय संरक्षणम या फिर सुरक्षा परमो धर्म। तो बिल्कुल ये मोटो पूछा गया है इसका। तो डियर हम बात करें आंसर की, उससे पहले आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आप लोग आंसर कर देंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इज। तो डियर बात करें आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, ज्ञानवर्धनाय च संरक्षणम, ज्ञानवर्धनाय च संरक्षणाय, ज्ञानवर्धनाय च संरक्षणाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज कोऑर्डिनेटिंग द मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग? राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का समन्वय कौन सी संस्था कर रही है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है डियर। तो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, उससे पहले आपको आंसर करना है। हम चलते हैं आंसर की तरफ। मेरा गांव मेरी धरोहर, जो कि हमने डिस्कस किया था आपके साथ, एक पूरा मैप बनाया जाएगा डिजिटली, जिससे पूरा जो है आपका चीजों को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, कल्चरल मैपिंग की जाएगी मेरा गांव मेरी धरोहर, जिससे हम गांव से कनेक्ट हो सकें और फाइनली चीजों को एज अ डिजिटली फॉर्म में देख सकें। तो डियर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से यहाँ पर कौन सी संस्था कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो which organization signed an MOU to foster collaboration in the field of AI and emerging technologies and in India? भारत में AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया AI एंड गूगल इंडिया है, इंडिया AI एंड फेसबुक इंडिया है, इंडिया AI एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है या फिर इंडिया AI एंड मेटा इंडिया है? तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट इज आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है इंडिया AI एंड मेटा इंडिया, इंडिया AI एंड मेटा। चले नेक्स्ट इज, वेयर विल द 30th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस? विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन है आपके जेनेवा, अबू धाबी, UAE या दुबई। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका, उससे पहले आपको आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका अबू धाबी, अबू धाबी राइट हो जाएगा, अबू धाबी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज नूर शेखावत डू फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? नूर शेखावत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्या करते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए डियर, म्यूनिसिपल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, NGO फाउंडर फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशूअर इन राजस्थान या फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ WTO। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे।
राइट आंसर क्या होने वाला है डियर? तो राइट आंसर है एनजीओ। ये एनजीओ फाउंडर हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए एक एनजीओ क्या करते हैं लेकर। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? हम लोगों ने डिटेल में इस न्यूज को डिस्कस किया था। 29 जुलाई, 15 अगस्त, 22 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर। तो ये बात करेंगे राइट आंसर की, चलेंगे आंसर की तरफ। तो बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर करेंगे। और यहाँ पर टाइगर्स की जो नंबर्स हैं वो भी डियर अपडेट हुए हैं, है ना। तो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 29 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ठीक है डियर। तो नेक्स्ट इज who won the gold medal in the women's javelin throw event at the Lebanon Athletics Championship 2023? लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अन्नू रानी, अन्नू गोस्वामी, मन्नू रानी, मनु रानी या फिर मनु गोस्वामी? तो बहुत ही अच्छे से डियर बिल्कुल ऑप्शंस हैं आपके, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। टाइम स्टार्ट हो चुका है। अन्नू रानी, अन्नू गोस्वामी, मनु रानी या फिर मनु गोस्वामी? तो चले आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्नू रानी। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज who won the gold medal in the men's javelin throw event at the Lebanon Athletics Championship 2023? लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यहाँ पर डियर नेम्स निकल कर आ रहे हैं। अनूप जना, किशोर जना, कुशाग्र जना, कैलाश जना। बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। वुमेन्स में हमने डिस्कस किया, अब हम मेल्स में आ गए हैं। मेंस में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में लेबनान एथलेटिक चैंपियनशिप में किसने विन किया है गोल्ड मेडल? तो फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। अनूप जना, किशोर जना, कुशाग्र जना या फिर कैलाश जना? तो राइट आंसर की तरफ चलें तो डियर राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका किशोर जना, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, किशोर जना। चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ, देखते हैं कल की क्विज का आंसर क्या था। तो डियर राइट आंसर था ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो कल का क्वेश्चन हमारा ये था, राइट आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं विनर की तरफ। विनर आप सभी हैं, लेकिन आज के सेशन का रिकॉग्निशन किसे मिल रहा है फटाफट से हम लोग देखेंगे। आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन होने वाले हैं? तो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं 3 पार्टिसिपेंट्स, लक्ष्मी नारायण प्रधान, लक्ष्मी नारायण, प्रकाश और सिमरन सिमी। लक्ष्मी नारायण प्रधान, प्रकाश और सिमरन सिमी, कांग्रेस डियर, बहुत अच्छे, आप सभी क्लैपिंग करेंगे। फर्स्ट विनर है हमारे आज के, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बहुत ही तेजी के साथ किया है। तो डियर कांग्रेस, बहुत अच्छे, वेल डन। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो आज के हमारे सेकंड विनर है डियर श्यामोलिमा फूकन, सुरभि सिन्हा, संध्या और प्रिंस वर्मा। कांग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन, है ना। श्यामोलिमा फूकन, सुरभि सिन्हा, संध्या और प्रिंस वर्मा, ये आज के हमारे सेकंड विनर हैं। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, अर्चना है और पुष्प रंजन। अर्चना और पुष्प रंजन, कांग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। ये हमारे सेकंड विनर है डियर, तो बिल्कुल आपको क्लैपिंग करनी है सेकंड विनर के लिए भी और थर्ड विनर के लिए भी। आप इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, दुनिया आपके लिए क्लैप करेगी। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में भी 2 नेम निकल कर आ रहे हैं, सरिता मौर्य और शशांक। सरिता मौर्य और शशांक आज के हमारे वॉलंटियर हैं। कांग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। तो डियर ये हमारे आज के विनर थे। अब हम चलते हैं आज के टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ। जो भी न्यू विनर है डियर उनको बता दूं मैं, जो क्विज क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर आपको सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में करना है। जो राइट ऑप्शन के साथ बिल्कुल राइट आंसर सबसे पहले करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, ठीक है। जिसका सेकंड उसी तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट इज जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद। चलिए चलते हैं टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है। तो दैट इज आज का क्विज क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल सेंट्रल बैंक हेड? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला केंद्रीय बैंक प्रमुख नियुक्त की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नॉर्वे। तो डियर बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और जैसे ही सेशन एंड अप हो फटाफट से राइट स्पेलिंग के साथ इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, है ना डियर। तो चलिए इसी के साथ ही डियर आज के लिए इतना ही। आई होप अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें महिंद्राज ऑफिशियल को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.